नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पितृपक्ष विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, पितृपक्ष एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा पखवाड़ा होता है जिसमें हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर पितृ हमारे हमसे खुश हैं, तृप्त हैं, तो ईश्वर की कृपा भी बनी रहती है। और ये वो मौका होता है जब हम अपने पितरों को खुश करके और उनको तर्पण करके हम उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो ही होते हैं जिनकी वजह से हमारा इस दुनिया पर अस्तित्व होता है, जिनकी वजह से हम इस दुनिया पर आते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी, मैं चाहूंगी कि आप इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी दें, आखिर किस तरीके से, क्या कुछ महत्व है इस पितृपक्ष का और किस तरह से हम क्या गतिविधियां होनी चाहिए, क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो आपने प्रश्न किया नंदिनी जी, वो बहुत उत्तम प्रश्न है और पितृपक्ष का अपना एक महत्व है। पितृपक्ष के दिनों में पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है, सबसे उत्तम दिवस होते हैं यह, जिसमें कि हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करें। यह पितृपक्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष से, भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से जी प्रारंभ होकर के आश्विन माह की अमावस्या तक पूरा 16 दिनों का होता है। जी जैसे ही अनंत चतुर्दशी भगवान गणेश का विसर्जन होता है, पितृपक्ष का प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो पितृपक्ष है, इन दिनों पितरों को तर्पण करते हैं, जो जलदान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, उस तर्पण से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को पितृदोष लगता है, जैसे कि हम लोग ज्योतिष में बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं कि उन कुंडलियों में पितृदोष होता है जी उनकी तरक्की नहीं हो पाती, उनकी उन्नति नहीं हो पाती। तो जिन लोगों को पितृदोष लगता है, उन्हें कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। और ये पितृदोष एक बहुत जटिल दोष होता है, जो कि पितृपक्ष में पूर्वज पृथ्वीलोक पर होते हैं, जो पितृपक्ष लगेगा, बिल्कुल। और उस समय तर्पण पिंडदान करने से यह जो आपकी गतिविधियां हैं, ये जो कार्य हैं, ये सीधे पूर्वजों तक पहुंचते हैं। और इन समय पितरों को तर्पण करने से पितर तृप्त होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये माता पिता या किसी की मृत्यु हो जाने पर किए जाने वाले कर्मकांड, पूजन पाठ को श्राद्ध कहा जाता है। और पितृपक्ष में लोग धार्मिक स्थानों पर जाकर भी पिंडदान करते हैं, और इसमें प्रमुख रूप से बिहार क्षेत्र में स्थित गया का प्रमुख यानी महत्वपूर्ण स्थान है। जी तो दूसरा स्थान है, श्राद्ध करने के लिए लोग हरिद्वार जाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, बद्रीनाथ में भी करते हैं और कुछ लोग उज्जैन में करते हैं। गया, कोठा और वाराणसी के पिशाच मोचन कुंड आदि स्थानों पर भी लोग जाते हैं, जहां पर अपने पूर्वजों की तृप्ति के लिए श्राद्ध, तर्पण इत्यादि करते हैं। नंदिनी जी, तो ये विशेष चीजें हैं जो कि इस पितृपक्ष में भी लोग कर सकते हैं। तो ये वो जगह हैं जो काफी महत्व रखती हैं इस कार्य के लिए। जब भी हम कुछ भी करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ तो सामग्रियां लगती हैं। अब हम चाहते हैं कि हम बिना किसी दोष के अपने पितरों को तृप्त कर सकें, तो श्राद्ध जब किया जाता है, श्राद्ध की जो प्रक्रिया होती है, तो इसकी महत्वपूर्ण सामग्रियां कौन सी होती हैं? देखिए, श्राद्ध में 7 पदार्थों को अवश्य रखना चाहिए। वो 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? गंगा जल, दूध और कपड़ा, दौहित्र यानी जो आचार्य हो, जो दौहित्र जिसको गंगा पुत्र कहा जाता है जी, कुश और तिल तथा शहद। वह श्राद्ध कर्म में तुलसी का भी प्रयोग किया जाता है। ये विशेष मान्यता शास्त्रों की है कि श्राद्ध पक्ष में तुलसी को भी प्रयोग में करना चाहिए। जी इस सामग्री से पितृ प्रसन्न रहते हैं। और श्राद्ध पक्ष में सोने, चांदी, तांबे व कांसे के पात्र में या पत्तल के प्रयोग से श्राद्ध किया जा सकता है। या तो इन धातुओं के बर्तन हो, और अगर ये नहीं है उपयुक्त तो आप पत्तल में प्रयोग कर सकते हैं और श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में केले के पत्ते पर भोजन वर्जित माना गया है। अच्छा, अगर ये करते हैं तो गलती होगी। हाँ, पत्तल जो बनी होती है, भोजन थाल जिसे मानते हैं, पौराणिक समय में या पुराने से आज से 2 दशक पूर्व पत्तल पर ही भोजन परोसा जाता था। जब किसी भी आप कार्य में जाते थे, अच्छे कार्य या बुरे कार्य जो भी जाते थे, किसी की शादी विवाह भी होता था तो पत्तल में भोजन परोसा जाता था। तो उस पत्तल पर
आप श्राद्ध करें। केले के पत्ते पर भोजन न करें, न कराएं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण के बैठने के लिए लोहे के आसन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि श्राद्ध पक्ष में आप ब्राह्मण का भोजन करा रहे हैं तो उसे ऐसा आसन न दें जिसमें लोहा हो, लोहे का आसन न दें। जी। श्राद्ध पक्ष में या तर्पण में लोहे और स्टील के पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे तर्पण थाल जिसमें जल लेकर के तर्पण किया जाता है, अगर हो सके तो आप फूल की थाल या पीतल की थाल का प्रयोग करें तो उत्तम होगा। स्टील और लोहे के बर्तनों का ना प्रयोग करें। अगर लेकिन नहीं हो सकता है तो स्टील की बर्तनों का कर लें, लोहे का तो प्रयोग बिल्कुल ही ना करें। जी। इस पितृपक्ष में ध्यान रखें। निश्चित तौर पर जानकारी के अभाव में हम ये गलतियां कर जाते होंगे, लेकिन श्राद्ध पक्ष की अगर बात की जाए तो पिंडदान का बड़ा महत्व होता है। यह श्राद्ध जो किया जाता है किस तरीके से किया जाता है पिंडदान? देखिए नंदिनी, पितरों का तर्पण करने के लिए दूध, तिल, कुश, पुष्प, इत्र यानी गंध आदि चीजों को जल में मिलाकर के पूर्वजों को तृप्त करने के लिए वो जल अर्पित किया जाता है। और पिंडदान करके ब्राह्मणों को भोजन करा के पितरों को भोजन दिया जाता है। ब्राह्मणों को श्राद्ध में वस्त्र दान दिया जाता है, क्योंकि धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि इससे पितरों की प्राप्ति होती है। जी। उसके बाद दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि बिना दक्षिणा के श्राद्ध अधूरा माना जाता है। दक्षिणा देने पर श्राद्ध किए पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर ब्राह्मण भोजन कराएं तो उन्हें वस्त्र और दक्षिणा जरूर दें। पितृपक्ष में कम से कम अपने पितरों का जल से तर्पण अवश्य करना चाहिए। आपके जो पूर्वज हैं, जो बाबा, दादी, माँ, पिता, इन सभी का 3 पीढ़ियों का तर्पण होता है। जी। 3 पीढ़ियों का पिता पक्ष का और 3 पीढ़ियों का माता पक्ष का तर्पण जरूर करना चाहिए। और एक पूर्वज को 3 अंजलि जल दक्षिण मुख करके देना चाहिए। इससे पितरों को पानी प्राप्त होता है और प्यास भी उनकी बुझती है। यह भी शास्त्रोक्त घटना है। जी। तो ये जो चीजें हैं ये जरूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और पूरे पितृपक्ष में पितरों को तर्पण किया जाता है। ये जो 15 से 16 दिन का जो पितृपक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें उतने दिन तर्पण जरूर किया जाता है। लेकिन पितृपक्ष के अंतिम दिवस, जिसे हम सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, सर्वपितृ अमावस्या होती है और उस दिन सभी भूले बिसरे सभी लोगों का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि नंदिनी जी, बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में एक प्रश्न इस जगह कौंध रहा होगा कि जिन पूर्वजों की हमें तिथियां ज्ञात नहीं है, उनके मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं है, तो उनका श्राद्ध किस दिन करें? हमसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल फोन होता है। करके पूछते हैं। हाँ। और ये उनका सवाल भी जायज है। वो करना चाहते हैं अपने पूर्वजों का श्राद्ध, उनके लिए तर्पण, जलदान, पिंडदान, लेकिन वो करें तो करें किस दिन? तो उस प्रश्न का केवल एक ही जवाब है। आप सभी दर्शक बड़े ध्यान से सुने और समझ लें कि उस प्रश्न का सीधा एक जवाब है कि जो सर्वपितृ अमावस्या होती है, अमावस्या यानी आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, पितृपक्ष का अंतिम दिवस, और उस अंतिम दिवस आप सभी पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। जी। दूसरी समस्या एक और हो जाती है कि अगर घर में माता जी, दादी, परदादी या किसी ऐसी महिला है कोई और उसकी आपको तिथि ज्ञात नहीं है, तो उसका आपको कब करना चाहिए श्राद्ध? ये भी एक प्रश्न उठता है नंदिनी। तो उसका श्राद्ध 9वीं तिथि को करना चाहिए। जो श्राद्ध पक्ष की 9वीं तिथि हो, 9वीं तिथि हो, जिसे मात्र नवमी कहा जाता है, हाँ। उस दिन उनका श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन अगर आपको सबका एक साथ करना है और किसी की तिथि ज्ञात नहीं है, तो अमावस्या तिथि से ज्यादा उत्तम कोई तिथि नहीं है। अमावस्या को उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए और उनका करें। और प्रत्येक अमावस्या पर भी लोग अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। जी। अगर आप अपने ना सिर्फ इन दिनों बल्कि पूरे साल। जी। पूरे वर्ष आप प्रत्येक अमावस्या को अपने पूर्वजों का तर्पण कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये जरूर करना चाहिए। हमारे दर्शकों से हम ये आग्रह करेंगे जी। कि आप अपने घर के बुजुर्गों का, अपने मनीषियों का, आपके जो श्रेष्ठ हैं, जो इस जगत पर आपके आने का माध्यम है, उनको भूलें नहीं, बल्कि इन दिनों याद जरूर करें और उनका श्राद्ध करें, तर्पण करें, जलदान करें, तो उत्तम होगा और उनका आशीर्वाद आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम सभी चाहते हैं कि हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिले। अगर एक परिवार की भी बात की जाए तो तमाम सदस्य एक परिवार में होते हैं, और ऐसे में कभी कभी सवाल उठता है कि आखिर श्राद्ध की जो प्रक्रिया होती है, परिवार का कौन सा सदस्य इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे सही पात्र होगा? क्या बताएंगे? देखिए, ये भी प्रश्न बहुत मार्मिक प्रश्न है। सनातन धर्म में पिता का श्राद्ध पुत्र करता है, जी। और पुत्र के द्वारा दिए गए
श्राद्ध पिंड जल से उस प्राणी की आत्मा को मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जी। लेकिन पुत्र के न होने पर पति पत्नी जो हैं और उसमें से पत्नी की अगर मृत्यु हो जाए और पुत्र ना हो तो पत्नी का श्राद्ध पति कर सकता है और पति का श्राद्ध पत्नी भी कर सकती है। जी। अगर किसी के एक से अधिक पुत्र हैं तो सबसे बड़े पुत्र को श्राद्ध कर्म करना चाहिए, उसे सबसे पहला अधिकार है। सबसे बड़े या सबसे छोटे पुत्र को यह श्राद्ध कर्म करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा शास्त्रोक्त नियम है जो कि गरुड़ पुराण के अंतर्गत आया है कि ये एक पिता के जितनी संतानें हों अगर वो पृथक पृथक रहती हों, अलग अलग निवास स्थान हों, तो उन सबको अलग अलग पृथक पृथक रूप से अपने माता पिता का श्राद्ध करना चाहिए। जी। अन्यथा की स्थिति में वो सब एक जगह एकत्रित हो जाए और बड़ा या छोटा, जो भी घर का बड़ा या छोटा हो, वो अपने माता पिता का श्राद्ध करें तो भी अच्छा होता है। जी। तो ये श्राद्ध कर्म जैसे कि आपने पूछा कौन कर सकता है, तो ये कुछ विकृतियां हैं समाज में, उनको ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो आपकी पारिवारिक स्थितियां हैं, आपके कुल परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण जलदान जरूर करें। जी। लेकिन अब अगर बात की जाए तो हम ये कैसे जाने कि किस तिथि को किसका श्राद्ध करना उचित रहेगा? देखिए, पितृपक्ष में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है जो हम पहले भी बता चुके हैं। हालांकि हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया जाता है, लोग जाते थे। लेकिन पितृपक्ष के इन 15 दिनों में श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण करने का अधिक महत्व है। इन 15 दिनों में पितर लोग धरती पर किसी न किसी रूप में अपने परिजनों के बीच में रहने के लिए आते हैं। जी। पितृपक्ष में श्राद्ध करने की कुछ खास तिथियां भी होती हैं, जैसे जिन लोगों के सगे संबंधी और परिवार के सदस्यों की मृत्यु जिस तिथि पर हुई है, पितृपक्ष में पड़ने वाली उस तिथि में ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। जिस तिथि में जिसकी मृत्यु हुई है, जैसे किसी की पंचमी तिथि में मृत्यु हुई है, तो पितृपक्ष की पंचमी तिथि में ही उसका श्राद्ध करना चाहिए। और जिस महिला की मृत्यु पति के रहते हो गई है, उन नारियों का श्राद्ध नवमी तिथि में किया जाता है, जो सौभाग्यवती स्त्रियां। जी। और ऐसी स्त्री जो मृत्यु को तो प्राप्त हो चुकी किंतु उसकी तिथि का नहीं पता है, जैसे कि भी पूर्व में हमने बताया, हाँ। तो उनका भी श्राद्ध मात्र नवमी को ही करने का विधान है। अब जैसे कि बहुत सारे जातक ऐसे हैं परेशानी में आकर के आत्महत्या का वर्ण करते हैं। जी। कुछ लोग विष खा करके या विष से मृत्यु होती है, कुछ लोगों की दुर्घटना आदि से मृत्यु होती है। ऐसे मृत पितरों का श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए, यानी कि अकाल मृत्यु जिनको अकाल मृत्यु होती है उनको चतुर्दशी, क्योंकि चतुर्दशी के देवता भगवान शिव हैं, कालों के काल महाकाल की तिथि है, तो उस तिथि को करना चाहिए। जी। पिता के लिए अष्टमी, तो माता के लिए नवमी की तिथि श्राद्ध करने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी तिथि है कि अगर किसी कारणवश अपने परिजनों की मृत्यु की तिथि याद ना हो तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध करना उचित होता है, जैसे कि भी हमने पूर्व में भी आपको बताया कि सर्वपितृ अमावस्या में जरूर श्राद्ध करें। अगर आपको तिथि का ज्ञात नहीं है, समयाभाव है, तो एक दिन का समय अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए निकालें और घर पर रहते हुए या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर के दौहित्र यानी वहाँ के महापात्र या पात्र जो आचार्य हैं, पुरोहित हैं, उनके सानिध्य में रह करके अपने पूर्वजों का तर्पण करें, उनके मुक्ति की कामना करें, उनके मोक्ष गमन की कामना करें और उनके निमित्त दान धर्म पूजन जो भी है ये जरूर करें। और आप आशा रखें, विश्वास रखें कि जिस दिन से आप इन कार्यों को अपने दैनिक क्रिया में शामिल कर लेंगे, दैनिक दिनचर्या में प्रतिवर्ष की शामिल कर लेंगे, तो आपकी उन्नति में कोई भी बाधा सामने खड़ी नहीं हो पाएगी। ये है पूर्वजों का आशीर्वाद होगा आपके लिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये 15 दिन, सिर्फ 15 दिन है जिसमें हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें प्रसन्न करें। आपने विधि भी बताई श्राद्ध की, क्या किन पदार्थों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप स्पष्ट करें कि पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या गतिविधियां हमारी होनी चाहिए, कैसी दिनचर्या हो, नियम क्या है इसके? देखिए, पिता का श्राद्ध पुत्र द्वारा ही होना चाहिए। अगर पुत्र नहीं है तो पत्नी, और पत्नी भी नहीं है तो उसका सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। और अगर एक से अधिक पुत्र हो तो सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध कर्म करता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा करना चाहिए जी, क्योंकि ब्राह्मणों के साथ पितृ भी चलते हैं। और श्राद्ध तिथि से पहले ही ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दें।
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन ही ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं कि अमुक व्यक्ति हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आज आपको भोजन करना है। यानी कुछ दिन पहले बताएं तो बेहतर एक होगा। दिन पहले, कम से कम एक दिवस पहले उन्हें निमंत्रण जरूर दे दें कि कल हमारे पिता का, हमारी माता का, हमारे बाबा का श्राद्ध है, आपका निमंत्रण है। जी, ये एक गलती कर देते हैं। और भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में बैठाएं, ये भी ध्यान रखें। जी, और धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों को दूध, दही, घी और शहद के साथ बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि ही ऐसे चीजें ब्राह्मणों को भोजन में जरूर खिलाएं। और पितृपक्ष के दौरान भोजन में से गाय, कुत्ता, कौवा और ईश्वर यानी देवता जो आपके आराध्य हैं और चींटियों के लिए उनका भाग अलग अलग निकालना चाहिए। ये पंचग्रास होते हैं, ये पांचों को इनका भोजन जरूर निकालना चाहिए। और इसके बाद जल, अक्षत, चंदन, पुष्प और तिल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि हम ब्राह्मण के भोजन करा रहे हैं अपने पूर्वजों की श्राद्ध में। कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला हुआ भोजन उन्हें ही कराएं, जैसे कुत्ते के लिए जो निकाला है, जो कौवे के लिए निकाला है वो उन्हें डालें। देवता और चींटी का भोजन गाय को भी खिला सकते हैं। और ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाएं, उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान देकर के उनका आशीर्वाद दें। श्राद्ध कर्म में ध्यान एक चीज और रखें, अगर हो सके, संभव हो तो जरूर कर लें, सिर्फ गाय का घी, दूध और दही उपयोग करना चाहिए। जी, अगर गाय की ही वस्तुएं मिल जाएं, दूध, दही, घी, तो बहुत उत्तम होता है आपका श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म में चांदी के बर्तनों का उपयोग व चांदी के बर्तनों व चांदी का दान पुण्यदायक माना गया है। अगर आपकी शक्ति है, सामर्थ्य है, तो यह भी जरूर करना चाहिए अपने पूर्वजों के लिए। और श्राद्ध कर्म में ब्राह्मण भोज का बहुत महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। जो व्यक्ति बिना ब्राह्मण के श्राद्ध कर्म करते हैं उनके घर में पितर भोजन नहीं करते। ये आप लोग ध्यान से सुन लें। जिन घरों में ब्राह्मणों का भोजन नहीं होता इस पितृपक्ष, तो ये आप जान लें कि आपके घर में पितरों ने भोजन प्राप्त नहीं किया है। जी, पितर संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, गरीबों को भोजन बांटें, अन्नदान करें, बहुत सारे प्रकार के विविध दान हैं वो करें, लेकिन कम से कम एक ब्राह्मण को बिठा करके अपने घर पर भोजन जरूर करा दें अपने माता पिता की उस श्राद्ध तिथि पर। दूसरे की भूमि पर श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है, एक ये भी शास्त्रोक्त है। जो श्राद्ध कर्म जिसे कहते हैं पिंडदान वगैरह, वो दूसरे की जमीन पर नहीं किया जाता, अपने घर पर करना चाहिए। नहीं तो वन में, जंगल किसी के नहीं होते, पर्वत में या पुण्य तीर्थ में, या श्राद्ध कर्म वहां पर किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पर करना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने घर पर ही श्राद्ध कर्म, किसी और के घर में तो बिल्कुल ना करें। बिल्कुल जी, ना करें। जैसे ऐसे में एक प्रश्न उठता है, ऐसे में नंदिनी एक प्रश्न उठता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं और किराए के मकान में रह रहे हैं, तो उनके लिए समस्या है। तो इस समस्या का निराकरण भी है कि आप किसी तीर्थ में जाकर के श्राद्ध करें, किसी देवालय पर जाकर के, किसी वन में, किसी पर्वत पे, तो कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां पर आप सुविधा से अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकें, पिंडदान करें। तो ऐसी जगह जाएं और धार्मिक स्थल पर करें, तो आपको लाभ में वृद्धि होगी। शुक्ल पक्ष में रात्रि में अपने जन्मदिन पर और एक ही दिन में 2 तिथियों का योग हो, ऐसे में कभी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। जी, धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म का उत्तम समय मध्याह्न होता है, दोपहर होती है। जी, श्राद्ध कर्म के लिए शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि श्राद्ध कर्म कृष्ण पक्ष में ही होता है। आश्विन कृष्ण पक्ष पूरा श्राद्ध पक्ष कहा गया है, पितृपक्ष कहा जाता है। श्राद्ध में ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, महत्वपूर्ण है, जो पूर्व भी बता चुके हैं कि गंगा जल है, दूध है, शहद है, कुश है, तिल है। जी, लेकिन केले के पत्ते पर भोजन नहीं कराया जाता। ये सावधानी बरतनी है, सोने, बिल्कुल। चांदी, कांसे, तांबे के बर्तन उत्तम होते हैं, इनके अभाव में पत्तल का उपयोग किया जा सकता है। पूर्व में भी हम सारी जानकारियां आपको दे चुके हैं। तो इन विशेष चीजों का नंदिनी अगर हमारे दर्शक ध्यान रखेंगे तो पूर्वजों को संतुष्ट करने, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने में उन्हें बहुत लाभ होगा। जी, बिल्कुल।
अब लेकिन अगर तमाम तरीके की सावधानियां फिर भी बरतना ज़रूरी है। पितरों का अगर श्राद्ध कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने केले के पत्ते की बात करी कि ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि इसका इस्तेमाल ना करें, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जिनको गलती से भी हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, पितृपक्ष के दौरान अपने पितरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वो अपने पितरों को याद करते हुए खाना अर्पित करते हैं, लोग जल अर्पित करते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान आदि करते हैं। इस दौरान श्राद्ध कर अपने पितरों को मृत्यु चक्र से मुक्त करते हैं, मृत्यु चक्र से मुक्त होने की प्रार्थना करते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है आपके द्वारा किए गए इन कार्यों से। जी। तो पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने वाले पुरुषों को कोई कुछ विशेष कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। जैसे कि आपने पूछा कि ऐसे कौन से कार्य हैं, तो कुछ विशेष कार्य हैं जो भी हम आपको अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो पितृपक्ष में नहीं करें। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप ये जानकारी दें, विस्तार से दें, लेकिन यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट, कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन्ड शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल्स, द मॉल, कानपुर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पितृपक्ष विशेष ये कार्यक्रम जिसमें हम मदद ले रहे हैं पंडित पवन तिवारी जी की और जान रहे हैं कि कैसे अपने पितरों को तृप्त किया जाए, उन्हें खुश किया जाए। पंडित जी, आप बता रहे थे कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें कतई नहीं करनी चाहिए उन्हें तृप्त करने के दौरान, क्या बताएंगे? पितृपक्ष के दौरान जो पुरुष अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं और पिंडदान आदि करते हैं, उन्हें जब तक पितृपक्ष चल रहा है, जितने दिन श्राद्ध पक्ष है 15 से 16 दिनों का, उतने दिनों तक पान मसाला, तंबाकू इत्यादि सेवन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा शराब व मांस आदि को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इन सारी मादक चीज़ों से दूर रहना चाहिए, सबसे पहली सावधानी है। और जब भी पितरों को आप जल अर्पण कर रहे हों तो उसके साथ काले तिल का प्रयोग जरूर करें। पूर्वजों को अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो काले तिल का प्रयोग जरूर से जरूर करें, ध्यान रख करके करें, तभी आपका वो जल आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही जो आचार्य आपका जलदान करा रहा हो उसे उचित और साफ आसन पर बैठाएं और श्राद्ध के दौरान उसे बैठा करके भोजन परोसें। जैसे बहुत सारे लोग आज के समय में, इस मॉडर्न समय में बड़ा परिवर्तित कर दिया है इस दौर को भी। जैसे कि ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो कहो डाइनिंग टेबल पर बैठा दें जी, या सोफे में बैठा करके ही भोजन कराने लगे, लेकिन ऐसा धर्म शास्त्र के हिसाब से गलत है, न्यायोचित नहीं है, धर्मोचित नहीं है, शास्त्रोचित नहीं है। अगर आप ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं तो ब्राह्मण को विधि विधान पूर्वक बैठा करके जमीन पर बढ़िया आसन लगाएं, उसके चरण धोएं और इसके बाद उसको बैठा करके भोजन करें। यानी जो प्रक्रिया है हमारे धर्म के मुताबिक उसको निर्वाह आचार्य करें। को जी। बैठा करके भोजन करें और इस दौरान ध्यान रखें कि मौन होकर के ही खाना परोसें। श्राद्ध पक्ष में ध्यान रखें, मौन होकर के खाना परोसें और कुर्सी का प्रयोग बिल्कुल न करें जो हमने वर्जित किया है। तो ये कुछ सावधानियां अगर आप रखेंगे तो श्राद्ध का पूर्ण फल मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा और आपके पूर्वज भी संतुष्ट और तृप्त होंगे। कैसे करना है श्राद्ध ये हमने जाना, निश्चित तौर पर समझ रहे हैं कि श्राद्ध का महत्व बहुत है। ऐसे में सवाल उठता है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार श्राद्ध है क्या? बहुमूल्य प्रश्न है नंदिनी जी, आपने बहुमूल्य प्रश्न किया है
यह प्रश्न इतना बहुमूल्य है कि आपने इस जड़ में जी जल डाला है श्राद्ध जी। की। कि श्राद्ध है क्या, वास्तव में सबसे पहले समझना चाहिए कि श्राद्ध है क्या। श्राद्ध को तो समझ लिया, लेकिन श्राद्ध को समझें क्या। श्रद्धया इदम श्राद्धम, शास्त्र में कहा गया है कि श्रद्धया इदम श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए वो है श्राद्ध। जी आपकी जो श्रद्धा हो। इसका भावार्थ है कि प्रेत और पितर के निमित्त अपने पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक जो अर्पित किया जाए वो श्राद्ध है। आपकी जो श्रद्धा हो, जितनी श्रद्धा हो अपने पूर्वजों के लिए, वो श्रद्धा से करें, अश्रद्धा से ना करें। जी किसी दबाव में ना करें, किसी प्रभाव में ना करें। जो भी करें पूर्वजों के लिए श्रद्धा से करें, हृदय से करेंगे तो आपको अनंत गुना लाभ देगी। जी बिल्कुल। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। इस संसार का सर्व प्राणी ये चाहता है कि हमारे पुत्र हो। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के उपरांत लोग विस्मृत ना कर दें, भूल ना जाएं, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बनाया गया है। जी अपने माता पिता को याद करने के लिए, अपने पूर्वजों को याद करने के लिए यह विधान बताया गया है, लेकिन श्रद्धा से करना चाहिए। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से लेकर के आश्विन माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक के इन 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिसमें हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। व्यक्ति का अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तर्पण यानी जल, जी पिंडदान के पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया भोजन, इसे ही हम श्राद्ध कहते हैं। और ये श्राद्ध देव, ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए किया जाता है। श्राद्ध कर्म जो देवताओं का ऋण है, जो ऋषियों का ऋण है, जो पूर्वजों का ऋण है, इसके निवारण के लिए करते हैं श्राद्ध। अपने पूर्वजों का स्मरण कर रखने के और उनके बनाए गए मार्ग पर चलने के लिए करते हैं। सुख शांति की कामना ही वस्तुतः श्राद्ध कर्म है। आपकी जो कामना है कि हमें सुख मिले, हमें शांति मिले, हमारे पूर्वजों का मोक्ष मिले, उनकी तृप्ति हो, ये ही वस्तुतः श्राद्ध कर्म है। तो ये चीज़ें जो आपने पूछा कि श्राद्ध क्या है, तो ये आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है श्राद्ध का। इसको बहुत ध्यान से समझें हमारे दर्शक, और इसको मानते हुए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा के भाव रखें, आदर के भाव रखें और श्रद्धा के साथ इस कार्य को करें। ना किसी दबाव से करें, ना किसी प्रभाव से करें, ना ये जान करके करें कि ये तो हमें करना ही है। जी बड़ी श्रद्धा से करें। जी बिल्कुल। तमाम विधान आप बता रहे हैं पंडित जी, तमाम सावधानियां भी बता रही हैं। अन्य सावधानियों की अगर बात की जाए, कोई ऐसी गलतियां जो भूल कर भी हमें नहीं करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष पूर्वजों को तर्पण और उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त करने के लिए पंचांग के अनुसार, जैसे कि भाद्रपद पूर्णिमा बताई, उससे लेकर के आश्विन माह की अमावस्या तक, सर्वपित्र अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। पूर्वजों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का यह महापर्व आरंभ होता है। और पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितरलोक से धरती पर अपने प्रियजनों के पास आते हैं। ऐसे में पितृपक्ष पर उनके प्रति सम्मान और आदर भाव दिखाने के लिए उन्हें तर्पण किया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष पर श्राद्ध कर्म करने पर पितृदोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। आपके जन्मांक में अगर कहीं पितृदोष है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पितृपक्ष में जब पितृदेव धरती पर आते हैं, उन्हें प्रसन्न कर फिर से पितृलोक में विदा किया जाता है। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर कोई भोजन पानी मांगने आए, विशेष ध्यान रखें हमारे दर्शक कि श्राद्ध पक्ष जैसे ही शुरू हो, प्रारंभ हो और आपके घर कोई भिखारी भोजन या पानी मांगने आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने दें, क्योंकि पितर किसी भी रूप में अपने परिजनों के बीच में आते हैं और उनसे अन्न पानी की चाहत रखते हैं, तो उन्हें वापस न जाने दें। गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा, ऐसे इन पशु पक्षियों को भी श्राद्ध पक्ष में मारना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें भी भोजन देना चाहिए।
और मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे के सेवन से परहेज करना चाहिए। शराब और नशीली चीज़ों से भी बचना चाहिए इस श्राद्ध पक्ष। यह कुछ छोटी छोटी गलतियां हम आप कर बैठते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप में बहुत सारे कष्ट देखने पड़ते हैं। तथा इस श्राद्ध पक्ष में परिवार में आपसी कलह नहीं होनी चाहिए। भाई भाई में मतैक्य होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, पति पत्नी में स्नेह होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नाखून, बाल एवं दाढ़ी मूछ ये भी नहीं बनानी चाहिए। नाखून, बाल, दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए, जो भी श्राद्ध पक्ष में नहीं करने चाहिए क्षौर कर्म। क्योंकि श्राद्ध पक्ष पितरों को याद करने का समय होता है। यह समय एक तरह से शोक व्यक्त करने का तरीका है कि हम पूर्वजों की याद में हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और पितृपक्ष के दौरान जो भी भोजन बनाए उनमें से एक हिस्सा पूर्वजों के नाम से निकाल करके गाय या कुत्ते को खिला दें। भौतिक सुख के साधन जैसे स्वर्ण आभूषण, नए वस्त्र, वाहन, इन दिनों खरीदना भी अच्छा नहीं होता है जी, शुभ नहीं होता है जी, खराब माना क्योंकि जाता है। ये हाँ। शोक काल होता है। इन दिनों ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कटु और कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर का कोई भी कोना अंधेरे में न रहे, साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, उजेला हो, प्रकाश हो। पितृपक्ष में अपने कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी आचरण ना करें। आपके कुल परंपरा के अनुसार अगर आपके पूर्वजों को कोई भी आचरण आपका जो पसंद नहीं था वो तो जरूर ना करें उतने दिन जितने दिन पितृपक्ष हो। और सन्यासियों का, जैसे कि एक प्रश्न बहुत सारे दर्शकों ने हमसे पूछा कि क्या जो संन्यास्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कि बाबा, परबाबा, पिता जिन्होंने संन्यास ले लिया था, जी, सन्यासी हो गए थे, उनके श्राद्ध के बारे में क्या माना जाता है, कंफ्यूजन होता है कि हमें इनका श्राद्ध करना भी है कि नहीं करना बिल्कुल है। सही। जी। तो ये भी प्रश्न हमारे सामने बहुत तेजी से आया हुआ है। इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे इस प्रश्न को पूछा है, तो वो लोग ध्यान से सुन लें कि सन्यासियों का श्राद्ध पार्वण पद्धति से द्वादशी तिथि में किया जाता है। अगर आपके घर में कोई सन्यासी हुआ हो और संन्यास्त होकर के उसने अपनी समाधि ली हो या जल समाधि ली हो या भूमि समाधि ली हो, तो अगर इनका भी आप श्राद्ध करना चाहते हैं तो इनका द्वादशी तिथि में करें। भले ही इनकी मृत्यु किसी तिथि में हुई क्यों ना हो, लेकिन इनकी द्वादशी तिथि पर ही करेंगे। अकाल और इनकी श्राद्ध में जो मुख्य बातें हैं कि संतों का भोजन हो या संतों को वस्त्र का दान हो या किसी आश्रम में इनके नाम से पीपल का वृक्ष है, शमी का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, यह जरूर लगाएं। तो आपके उस संत को, संत के नाम से वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो आपके पूर्वज को आत्म शांति मिलेगी, परलोक गमन में आराम होगा, सुख होगा और उनकी जो इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति जिससे उन्होंने संन्यास्त हुए थे, संन्यास लिया था, वो भी पूर्ण होगी। ये कुछ विशेष चीज़ें हैं नंदिनी जी जो ध्यान रखनी चाहिए। जी, अकाल मृत्यु की बात हम पहले भी कर चुके हैं, तिथि के बारे में आपने बताया, लेकिन अगर श्राद्ध की बात की जाए तो किस तरीके से किया जाए अकाल मृत्यु वालों का श्राद्ध? देखिए नंदिनी जी, अकाल मृत्यु जैसे वाहन दुर्घटना, सर्पदंश, जहर के खाने से अकाल मृत्यु के कारण जिसकी मृत्यु हुई हो, उसका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि में करना चाहिए। हम पूर्व भी कह चुके हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु पूर्णिमा को हो तो उसका श्राद्ध भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को करनी चाहिए। पूर्णिमा का श्राद्ध पूर्णिमा को, और इसके बाद अन्य तिथियों का श्राद्ध उस तिथि पर ही करना चाहिए जिस तिथि पर जिस व्यक्ति का देहांत हुआ है, देहावसान हुआ है। जी, पंचमी को हुआ है तो पंचमी को करना चाहिए, तृतीया को हुआ है तो तृतीया को करना चाहिए, एकादशी को हुआ है तो एकादशी को करना चाहिए। तो उन तिथियों में ही अपने पूर्वजों की शांति के लिए उनका तर्पण, जलदान और श्राद्ध होना चाहिए। रही तर्पण की बात, कई बार हमने बार बार तर्पण शब्द का उच्चारण किया है, तो बहुत सारे हमारे दर्शक ये सोच रहे होंगे तर्पण क्या है। तर्पण प्रत्येक दिन पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक प्रतिदिन अपने पूर्वजों को जल दिया जाता है, जलदान किया जाता है, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है, इसलिए उसका नाम तर्पण है। तो तर्पण
प्रतिदिन होता है, श्राद्ध तिथि पर होता है और पिंडदान भी तिथि पर होता है। तो इन कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर आप मानेंगे तो आप पितृदोष से भी मुक्त होंगे और आपको जीवन में बहुत सारी सफलताएं मिलेंगी। आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ चलेगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तमाम जानकारियां आपने दी। मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक इन सभी जानकारियों का लाभ उठाएंगे। तो इस पितृ पक्ष पर किस तरीके से अपने पितरों को तृप्त करना है, किस तरह से उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ये अब आप जानते हैं। तो उठाइए इन जानकारियों का लाभ और दीजिए इजाजत। नमस्कार।